गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साध संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, पूर्व जन्मों के हमारे कर्मों के फल के आधार पर हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी, सहकर्मी, सहयोगी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, सुख दुख, पाप पुण्य, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति इत्यादि हैं, सब मिलते हैं। क्योंकि इन सब में हमें या तो कुछ देना पड़ता है या इनसे कुछ लेना होता है। संतान के रूप में कौन आता है? साथ संगत जी, वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। ऋण अनुबंध, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लेकर रख लिया हो या उसका शोषण किया हो या किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो या उसके प्रति पक्षपात या अन्याय किया हो, वह आपके घर में ही संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करता रहेगा और तरह तरह से कष्ट पहुंचाएगा जब तक उसका हिसाब पूरा न हो जाए। सात संगत जी, शत्रु पुत्र के रूप में कौन आता है? पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी हर प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा शब्द बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा और उन्हें दुख देकर हमेशा खुद खुश होगा। उन्हें दुखी रख के हमेशा खुश होगा। उदासीन पुत्र के रूप में कौन आएगा? सात संगत जी, इस प्रकार के संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है, बस उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। सेवक पुत्र के रूप में कौन आता है? सात संगत जी, सात संगत जी, पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बनकर आता है और आपकी सेवा करता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में नहीं होगा। साथ संगत जी, आप यह ना समझे कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होगी। इन 4 प्रकार में कोई भी जीव आ सकता है। जैसे कि आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसकी दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया तो वह ऋण अनुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को बेवजह सताया, अन्याय किया है तो वह आपके जीवन में कभी न कभी शत्रु बनकर आएगा और आपसे अवश्य बदला लेगा। इसीलिए साथ संगत जी, जीवन में कभी किसी का भी बुरा ना करे, किसी के प्रति पक्षपात या अन्याय ना करे, भ्रष्टाचार ना करे, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके फल देगी। साथ संगत जी, यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो कि आपकी जमा राशि से 100 रुपए निकल गए। जरा सोचिए कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए? बिल्कुल नहीं। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। साथ संगत जी, औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही खा कमा लेगी। और औलाद अगर बिगड़ी हुई या नालायक है
तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगी। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा तो वो है सिर्फ नेकियां। नेकियां ही साथ जाएगी, इसीलिए जितना हो सके नेकी करें, भलाई करे, अच्छाई करे, सत्कर्म करे। यह एक सार्वभौमिक उदाहरण है। साध संगत जी, देयर इज नो वाइस सो सिंपल बट मे बिकम सीरियस इन टाइम। अर्थात कोई भी बुरा कर्म इतना साधारण नहीं होता कि वो भाग समय पाकर भयंकर ना हो जाए। कोई भी बुरा कर्म इतना साधारण नहीं होता कि वो समय पाकर भयंकर न हो जाए। इसलिए साध संगत जी, कोई भी कर्म करने से पूर्व अवश्य सोच लें, तर्क वितर्क कर ले कि यह कार्य, यह कर्म भला है या बुरा है, क्योंकि लौट कर वही आना है जैसा हमने करना है। साध संगत जी, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जी में, सभी में यही सार सत्य है और सभी को जानना और मानना चाहिए। साध संगत जी, इस प्रकार संत सतगुरु जी कहते हैं कि हमें प्रारब्ध का फल ही मिलता है। जो हमने किया है, जो हमने बोया है, हमें वही प्राप्त होगा, हमें वही काटना पड़ेगा। इसलिए साध संगत जी, सोच समझ कर अपने कर्म को कीजिए, भलाई कीजिए, नेकी कीजिए। हर जीव मात्र के साथ भलाई कीजिए, नेकी कीजिए, ताकि वह सब नेकियां, भलाई, अच्छाई, सत्कर्म बनकर हमारे प्रारब्ध को सफल बनाए, हमारे प्रारब्ध के रूप में हमें फलीभूत करे, अच्छे प्रारब्ध के रूप में फलीभूत होकर मिले। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।